अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सब खैरियत से होंगे। क्रैप्स इजेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आज का टॉपिक आपका केमिस्ट्री का कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। लेकिन इसका जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका मोलर मास और मोलर रेशो। इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर दी हैं तो इसके लिए आपके पास जो इक्वेशन आपके पास होगी वो बैलेंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी घर पे कोई मेहमान आते हैं आपके, तो आप मेहमानों के हिसाब से अपना जो होता है वो मेन्यू डिसाइड करते हैं। भी कितने हमारे पास चावल होने चाहिए, कितनी हमारे पास जो रोटियां हैं वो होनी चाहिए, सालन कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं ताकि कुछ चीज़ कम ना हो जाए। ऐसे ही हमारे पास अगर हमने इनकी मोल रेशो निकालनी है या मोलर मास निकालना है तो उस पर हमारे पास इक्वेशन होगी वो बैलेंस होनी चाहिए। दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी तभी जाके वो आपका जो है वो प्रॉपरली निकलेगा, मोलर मास और मोल रेशो। अगर इनमें कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है, फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की। ये देखिएगा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है और 2 मोल हमारे पास है HCl। दो और एक कितने हो गए, ये 3 हो गए। ये चीजें हमारे पास है रिएक्टेंट। और जो आगे प्रोडक्ट बना रही है देखिएगा वो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है, 1 मोल वाटर है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक, दो और तीन, ये तीन है और ये भी तीन है। तो ये जो चीजें हैं, ये तीन और ये तीन, ये शो करते हैं कंप्लीट एंड बैलेंस। तो दो चीजें पूरी मुकम्मल तौर पे हैं तभी जाके आपका ये रेशो निकलनी है आपकी। सबसे पहले हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस टॉपिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्वेशन होती क्या है बेसिकली। रिप्रेजेंट द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर रिएक्टेंट एंड दोज विच आर प्रोड्यूस। कि वो एलिमेंट या कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं और जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का फार्मूला H2O होता है, आपको मालूम है इस बारे में। तो H और O ये हमारे पास रिएक्टेंट होती हैं और जो अगर नई चीज बनती है वो हमारे होती है वाटर H2O। तो ये बन जाएगा हमारे पास केमिकल इक्वेशन। तो इसके इन दोनों के होने के बाद हम इसके मोल रेशो निकालेंगे और मोलर मास निकालेंगे किसकी, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास ये दो दो चीजें हैं। ये हमारे पास का रिएक्टेंट है स्टूडेंट, और ये जो हमने बनाया ये चीजें जो सारी बनी है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इन दो चीजों के दरमियान में हमने इनकी मोल रेशो और मोलर मास निकालना है। अब ये रिएक्टेंट क्या होते हैं ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमें ऑलरेडी इसका आइडिया है और आप लोगों को भी आइडिया इस चीज का है। लेकिन फिर मैं आज इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। रिएक्टेंट क्या होते हैं, द रिएक्टेंट सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं, जैसा कि ये चीजें हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर रहे हैं अभी, यहाँ पास क्या है रिएक्टेंट है। आगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं नई चीज बनना, कोई नई चीज जब बनती है। सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो नई चीज बनती है उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। इन दो के दरमियान में जो रेशो निकलेगी या मोलर मास निकलेगा उससे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए क्या होगा, हमारे पास होना चाहिए हमारे पास सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, कि इन दो की रेशो की वजह से, इन दो की रेशो की वजह से वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट की अगर हमारे पास मोलर रेशो होगी, हमें आइडिया होगा, इस चीज का मालूम होगा, तभी तो हम लोग जो है मान लो निकाल सकते हैं इसके प्रोडक्ट की। सेम ऐसे होगा, सेम मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड वाइस विर्सा। कि अगर हमारे पास किसी एक की मालूम है तो हम दूसरे की फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की है तो रिएक्टेंट निकालेंगे, रिएक्टेंट की है तो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। वाइस विर्सा कहते हैं उलट को, अगर एक की मालूम है दूसरी निकालेंगे, दूसरे की मालूम है तो पहले निकाल लेंगे। तो आते हैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर जो कि बुक में मेंशन है ऑलरेडी आपके, कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट HCl CaCl2 वाटर और CO2 गैस। अब आगे में जो लिखा है 100 ग्राम, 73 ग्राम, 111 ग्राम, 18 ग्राम और 44 ग्राम। अब ये क्या चीज है, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, ऑलरेडी प्रोडक्ट टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। ये तीन मॉलिक्यूल हैं, 16 3 48।
इन्हें आप प्लस करें तो बनता है आपका ये 600 बनता है। सेम आते हैं HCl के ऊपर। H होता है हमारे पास 1, Cl हमारे पास है 35.5, जबकि हमारे पास ये दो चीजें हैं, इनके प्लस करेंगे 36.5, 36, तो ये मल्टीप्लाई होगी आपके पास तो 73 बन जाएगा आपके पास। अब जो चीजें आगे बनती है 111 कैसे बन रहा है आपके पास? सेम हमारे पास 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं क्लोरीन के 35.5, तो ये 35.5 मल्टीप्लाई 270 प्लस 40 111, और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीजन का है 2 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, 2 प्लस 16 18 हो गया हमारे पास। कार्बन का 12 होता है हमारे पास। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, 16 दिए हुए हैं, 16 टू 32 और 12 44। तो ये हमारे पास अगर आप देखें ना तो यहाँ पे 100 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर भी कहा जाता है इसको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 73 ग्राम, इनको जब ऐड करते हैं 73 बनता है, इन्हें ऐड करें जब ये टोटल एक बन जाते हैं। अब इसको मजीद आपको लिए आसानी के लिए एक एग्जाम्पल आपको बुक पे 4 दी गई है, यहाँ पे आपको पहले एग्जाम्पल बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 25 ग्राम है, 25 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके दो चीजें हैं, इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, इन्हें लाइमस्टोन भी कहते हैं, सोने का पत्थर भी कहा जाता है इस चीज को, इन्हें लाइमस्टोन भी कहते हैं, सेकंड कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, और थर्ड हम इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं। जब रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम क्लोराइड कितना वो हमारे पास बन जाएगा। ये रिएक्शन हमारे पास बच्चे, इसके बाद हमारे पास जो इसका मास में फाइंड आउट करना है, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव CaCl2 इज 111 ग्राम। 111 ग्राम सेम यहाँ से निकाला जैसे हमारे पास कि हमारे पास क्या है, इसका कैल्शियम कितना 40 है, प्लस 2 इंटू 35.5 एटॉमिक नंबर है, उन्हें प्लस करेंगे हमारे पास जाएगा 111 ग्राम, और ये हमारे पास 40 ऑलरेडी हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ, इसको 12 प्लस 48 ये हमारे पास 100 बन जाएगा। तो सेम 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव CaCl2, 100 पे डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास उसने 25 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, तो हमारे पास जो एंड पे निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड वो होगा हमारे पास 27.75 ग्राम। सो डे स्टूडेंट, ये आज आपका लास्ट टॉपिक था, आज आप काइंड अप हो गए, इंशाल्लाह इसको याद करिएगा। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।